दोस्तों, प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षक यानी कि विद्यामितानों के हित में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिसके आधार पर अब अतिथि शिक्षकों की तरफ से उन सभी लाभ को देने की मांग तेज हो चुकी है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में अतिथि शिक्षकों के द्वारा विद्यामितान के रूप में हजारों शिक्षक जो है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवा दे रहे हैं, जिनको ना तो नियमित शिक्षकों के समान रविवार और त्यौहार को छोड़कर बाकी के और कोई अन्य जो अवकाश का लाभ है वो नहीं दिया जाता, जिसे वो अपने परिजनों के सुख दुख में उनका साथ नहीं दे सकते। और अतिथि शिक्षकों को मात्र 10 महीने का ही वेतन भुगतान किया जाता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के 2 महीने का वेतन भुगतान नहीं किया जाता, जिससे उनको गर्मी के 2 महीने में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अतिथि शिक्षकों के मुद्दों को लेकर हरियाणा के एक मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था, और इसी प्रकार का एक मामला हिमाचल प्रदेश के शिमला हाईकोर्ट भी पहुंचा हुआ था। उसमें भी सुनवाई के बाद शिमला हाईकोर्ट ने भी हिमाचल प्रदेश के संबंधित कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि संबंधित कर्मचारियों को ब्याज सहित ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन भुगतान करने के सख्त निर्देश दिया गया था। जिसके बाद इन्हीं सभी कोर्ट केस के जजमेंट को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षकों ने यानी कि विद्यामितानों की तरफ से बीते साल 14 जून 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव के साथ साथ डीपीआई के डायरेक्टर के नाम से पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षकों को भी ग्रीष्मकालीन अवकाश, आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश सहित अन्य अवकाश का लाभ देने के साथ साथ पूरे 12 महीने का वेतन भुगतान करने की मांग जो है वो रखी गई थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और शिमला हाईकोर्ट के निर्णय को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षकों ने भी बीते साल 2024 में बिलासपुर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीते महीने 18 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया कि इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार 45 दिनों के अंदर अंदर कोई उचित निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को जो है वो निर्देश दिया गया था। इसलिए इस मुद्दे को फिर से संज्ञान में लेकर प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने यानी कि विद्यामितानों की तरफ से बीते महीने 21 फरवरी 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कोमल परदेसी सर और स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव के साथ साथ डीपीआई के डायरेक्टर दिव्या मिश्रा मैडम जी के नाम से पत्र लिखकर कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए समस्त लाभ देने की मांग जो है वो रखी गई थी। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों ने यानी कि विद्यामितानों ने अपने पत्र में पूरे मामले को जो है वो पॉइंट टू पॉइंट विस्तारपूर्वक बताया है। उपरोक्त इसमें आगे कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के साथ साथ अन्य आदिवासी अंचलों के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 2016 से विद्यामितान शिक्षक और 2019 से राज्य अतिथि शिक्षक आज तारीख तक स्वीकृत रिक्त पदों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर और बीएड के साथ व्याख्याता पद के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्य अतिथि शिक्षक की भर्ती के संबंध में 24 जून 2019 को आदेश जारी किया गया था, जिसमें सिर्फ योग्यता और शैक्षणिक योग्यता रखने वाले शिक्षकों को ही राज्य अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति दिया गया था, और जो लोग विद्यामितान के रूप में पूर्व में सेवा दिए थे या सेवा दे रहे थे उन शिक्षकों को भी प्राथमिकता देते हुए राज्य अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति दिया गया था। दोस्तों, इस पत्र में आगे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से 16 मार्च 2022 को एक आदेश जारी किया गया और कहा गया कि जिन स्कूलों में राज्य अतिथि शिक्षक पहले से सेवा दे रहे हैं वहां पर किसी नियमित शिक्षकों की सीधी भर्ती, पदोन्नति या फिर ट्रांसफर के माध्यम से उन स्कूलों में शिक्षक नहीं भेजना है, यानी कि अतिथि शिक्षकों को वहां से नहीं निकालना है, उनको बेरोजगार नहीं करना है। और साथ ही साथ राज्य अतिथि शिक्षकों के संविलियन के मांग का भी वहां पर उस पत्र में उल्लेख किया गया है। इसके संबंध में उस समय 31 मार्च 2022 को डीपीआई के डायरेक्टर की तरफ से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश भी दिया गया था। इसके बाद आगे दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि राज्य अतिथि शिक्षक शासकीय स्कूलों में नियमित व्याख्याता शिक्षक के समान काम करते हैं, जैसे कि कक्षा शिक्षक यानी कि बच्चों को पढ़ाना, बोर्ड परीक्षा में कार्य करना, इसके अलावा बाह्य गणक और चुनाव कार्य भी करते हैं।
इसके बाद भी अतिथि शिक्षकों को एक कैलेंडर वर्ष में यानी कि 12 महीने में मात्र 10 महीने का ही मानदेय भुगतान किया जाता है, जबकि अतिथि शिक्षकों की तरफ से कई वर्षों से उक्त पद में सेवा दिया जा रहा है और वो लोग अपने घर परिवार के शादी समारोह, 10 गात्र, गांव शहर में किसी निजी कार्य या फिर अपने बाल बच्चों से मिलना भी नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी अतिथि शिक्षक दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर जिलों से हैं, जो कि अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों में सेवा देते हैं। दोस्तों, इस पत्र में अतिथि शिक्षकों की तरफ से बताया गया है कि बस्तर सरगुजा संभाग के बहुत सारे जिलों के बीहड़, अति संवेदनशील, नक्सल प्रभावित और अभावग्रस्त दुर्गम क्षेत्रों के आदिवासी सरकारी स्कूलों में काम करते हैं, जिससे इनको अपने परिजनों के बीमार हो जाने पर देखने के लिए भी समय नहीं है और न ही खुद के स्वास्थ्य खराब हो जाने पर भी हॉस्पिटल जाने से वेतन में कटौती कर दिया जाता है, जो कि मानवीय लाभ से वंचित रखना भेदभावपूर्ण नीति है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन है। इन सभी मुद्दों को संज्ञान में लेकर अतिथि शिक्षक विद्यामितानों की तरफ से बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था और मांग रखी गई थी ग्रीष्मकालीन अवकाश, आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मातृत्व और पितृत्व अवकाश के साथ साथ चिकित्सा अवकाश का भी लाभ दिया जाए और उक्त अवकाश का मानदेय भुगतान किया जाए। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव महोदय और DPI के डायरेक्टर मैडम से अपील किया गया है कि आपके विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए अतिथि शिक्षकों के वेदना को सुना जाए और सत्र 2023-24 के ग्रीष्मकालीन अवकाश और 1 मई 2024 से 25 जून 2024 तक का मानदेय भुगतान किया जाए और आगामी नए सत्र से ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ दिया जाए और साथ ही साथ बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए समवैतनिक ग्रीष्मकालीन अवकाश, आकस्मिक अवकाश, अर्जित, पितृत्व, चिकित्सा अवकाश के संबंध में आदेश जारी करने की अपील किया गया है। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों ने अपने पत्र में आगे तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश का मानदेय न मिलने से अतिथि शिक्षकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई सालों से राज्य अतिथि शिक्षक दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए बीते 6 सालों से ग्रीष्मकालीन अवकाश का मानदेय नहीं प्राप्त हो रहा है। उनको ग्रीष्मकालीन के 2 महीने के वेतन नहीं मिलने से भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के मानदेय से उनका घर परिवार चलता है और 2 महीने का मानदेय नहीं मिलने से कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कम वेतन मिलने से बीमार पड़ने, सामाजिक कार्य, शादी, मृत्यु भोज में अगर छुट्टी लेनी पड़ती है तो उनके वेतन से कटौती होती है। इसके अलावा कम वेतन के चलते अगर अतिथि शिक्षक या उसके परिवार के कोई सदस्य, उनकी पत्नी या फिर उनके बच्चे कोई बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज करवाने में महीने भर का पूरा वेतन जो है वो चला जाता है। इसलिए अतिथि शिक्षकों की तरफ से आगे चौथे बिंदु पर इन्हीं सभी समस्याओं का उल्लेख करते हुए और बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश, आकस्मिक अवकाश, अर्जित, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश का लाभ देने के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग रखी गई है। तो दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए राज्य अतिथि शिक्षकों यानी कि विद्यामितानों की तरफ से अब सभी प्रकार के शासकीय अवकाश और उक्त अवकाश का वेतन भुगतान करने की मांग जो है वो तेज कर दी गई है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या राज्य के दूरस्थ अंचलों में अपनी सेवा देने वाले राज्य अतिथि शिक्षकों यानी कि विद्यामितानों के मांगों को राज्य सरकार को पूरा करना चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों के जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, इस संबंध में अतिथि शिक्षकों की तरफ से सभी पत्र और कोर्ट केस के संबंध में जारी एक पूरा PDF लगभग 15 पेज का है, उसका जो पूरा PDF है उस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।